बेहद अहम खबर से राजस्थान के हालात पर राहुल गांधी की नजर है। राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा है। केसी वेणुगोपाल को केरल से दिल्ली भेजा गया। केसी वेणुगोपाल आज शाम सोनिया गांधी से मिलेंगे। अजय माकन खड़गे आज राजकुमारी नहीं करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन आज दिल्ली आएंगे। राजस्थान मामले में आलाकमान का फैसला होगा, तो जो भी फैसला होगा वो आलाकमान का होगा, सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन बेहद अहम, जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत दक्षिण में मौजूद हैं, केरल में मौजूद हैं, लेकिन लगातार उनकी नजर राजस्थान मामले में है और बेहद गंभीर मसला। राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा है। केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के तहत केरल में थे राहुल गांधी के साथ, लेकिन उन्हें केरल से दिल्ली भेजा गया। केसी वेणुगोपाल आज शाम सोनिया गांधी से मिलेंगे। अजय माकन खड़गे आज राजकुमारी नहीं करेंगे। हालांकि पहले ऐसे कहा जा रहा था कि वो राजकुमारी करेंगे, विधायकों से बातचीत करके इसके बाद वापस दिल्ली लौटेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी ने साफ कहा था कि आप इस मामले को निपटा कर आइए, सुलझा कर आइए, बातचीत कीजिए विधायकों को, और जो फैसला है उस पर सभी एकजुट एक साथ एक मत नजर आए। लेकिन अब जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, राजकुमारी नहीं करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन आज ही दिल्ली आएंगे। राजस्थान मामले में आलाकमान का फैसला होगा, लेकिन वो फैसला जो कि पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कल जिस तरह से पूरा दिन ये घटनाक्रम रहा है और सहमति नहीं बन पाई, विधायक दल की बैठक यहाँ पर नहीं हुई है, इस्तीफे यहाँ पर सौंपने की बात सामने आई, इस्तीफे यहाँ पर सौंपे गए, डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पर विधायक बस से पहुंचे थे। ये पूरा घटनाक्रम है जिसके बाद पूरे देश की नजरें हैं, लेकिन कांग्रेस की को लेकर बेहद अहम, जहां एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरी कोशिश है कि पूरे देश को जोड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस बना हुआ है, एक सहमति नहीं बन पा रही है और इसके बाद बयानों का दौर भी जारी है। लेकिन राहुल गांधी ने भी पूरी नजर बनाकर रखी राजस्थान के इस पूरे घटनाक्रम पर। भारत जोड़ो यात्रा के तहत केरल में मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल उनके साथ इस यात्रा के दौरान थे, लेकिन अब केसी वेणुगोपाल को दिल्ली भेजा है राहुल गांधी ने। आज शाम सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे केसी वेणुगोपाल। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज ही दिल्ली रवाना होंगे। हालांकि किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे इस मामले को लेकर, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी ने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप विधायकों से बात कीजिए, मामले को सुलझा कर आइए, लेकिन अभी जिस तरह से जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी फिलहाल। अभी राजकुमारी नहीं करेंगे अजय माकन और खड़गे, सीधे दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अदिति, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, लग रहा था पटाक्षेप हो सकता है या कोई रास्ता निकलेगा, अब जो जानकारी मिल रही है कि राजकुमारी नहीं करेंगे विधायकों के साथ, सीधे दिल्ली जाएंगे अजय माकन और खड़गे। देखिए, जो चर्चा होनी थी कल रात को 4 विधायकों को बुला के हो गई और उसमें अजय माकन ने जब 4 गए लोग, जिसमें मई जोशी थे, जिसमें तमाम लोग थे, अजय माकन ने कहा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 19 लोगों में से ही सीएम बनेगा। तब चारों ने ये जवाब दिया कि इस तरह का ही फरमान नजर आ रहा है और अगर ये सत्य नहीं है तो आप ये बात हमारे इस प्रपोजल पे मान जाइए कि 102 में से ही विधायक में से कोई तय होगा। तो अजय माकन ने उनको फिर समझाने की कोशिश की कि एक बार आप उस प्रस्ताव को पारित कीजिए कि आलाकमान ही फैसला करेगा, उसके बाद आलाकमान फैसला करेगा, हम दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी जो फैसला करेंगे वो होगा। तो उसी वक्त मई जोशी से लेकर तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार आपको हमारा भी प्रस्ताव मानना पड़ेगा कि आप 102 में से किसी को तय करें, फिर आप जब चाहें उसे मुख्यमंत्री बनाएं। तो ये बातचीत वहां पर फेल हो गई। ऐसे में अब सब लोग जो विधायक हैं वो अगले 19 तारीख तक अपने अपने विधानसभा में रहेंगे, कोई भी पार्टी किसी बैठक में मौजूद नहीं रहेगा। 2 बजे अजय माकन वापस दिल्ली जा रहे हैं, रायतौर पे जाके आलाकमान से उनकी मुलाकात होगी। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस स्थिति में है कि वो ये अपने इस तरह से जो सूत्र बता रहे हैं, जो उनके संबंधित लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो हो सकता है सोनिया गांधी को ये प्रस्ताव भेजें कि ना ही उनको मुख्यमंत्री रहना है और ना ही वो पर्चा भरना चाहते हैं। आज पूरे दिन में ये डेवलपमेंट हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी ये मंशा जताएं कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पर्चा नहीं भरना चाहते, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह की स्थिति है, ऐसे में
वो अब पर्चा नहीं भरना चाहते। विधायकों की बगावत हुई, तमाम चीजें हुई, और ना ही वो मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री पद से हटकर फिर जो आलाकमान फैसला ले वो ठीक रहेगा, ना ही और विधायकों को भी वो यही मैसेज देना चाहते हैं। तो एक अजीब सा साइलेंस आ चुका है, एक अजीब सी चुप्पी है। अब किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, ना किसी को ये पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कब पर्चा भरने वाले हैं, अपना नामांकन दाखिल करेंगे, या आला कमान का अगला मूव क्या होगा। कल जिस तरीके से घटना घटी उसके तरह तरह के उसको लेकर बयानबाजी आ रही है, दिल्ली की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दबी जबान। कोई कह रहा है कि अगले जैसे ही प्रस्ताव पारित होता, जो कल आला कमान की तरफ से आया था 1 लाइन का, उसके 24 घंटे के अंदर पायलट को मुख्यमंत्री की शपथ दिलानी थी और फिर अशोक गहलोत जाके पर्चा भरते। कोई तमाम तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन इसके बीच कल का जो महा एक्शन का जो दिन था, हाई बोल ड्रामा का, आज सडनली सन्नाटा है। उसकी एक वजह ये भी है कि आज त्योहार का दिन है, आज पहला दिन है नवरात्रि का। दूसरा, कल इतना ज्यादा एक्शन हो गया है कि अब तमाम विधायक सन्नाटे में हैं और अपने अपने एरिया में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस सभी को ये जानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कब पर्चा भर रहे हैं। अब आगे एक्शन तब चालू होगा जब अजय माकन दिल्ली से, जयपुर से दिल्ली पहुंचेंगे और वहां जाके क्या कुछ बात होती है और आलाकमान क्या निर्णय लेता है, यही आगे देखना होगा। एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जिस नेशनल प्लेटफॉर्म पर अब अशोक गहलोत का नाम कांग्रेस की तरफ से जा चुका है, अशोक गहलोत खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में उनका नाम पीछे लेना या किसी भी तरह का डेवलपमेंट स्थिति में पार्टी के लिए अब और कितना ठीक होगा। तो अब ये है कि अगर नामांकन भरने जाते हैं अशोक गहलोत, तो ये सारे विधायक उनके उस समय वहां आएंगे, एआईसीसी दफ्तर में रहेंगे, तो तमाम तरीके के यक्ष प्रश्न अब सामने खड़े हैं। अब सन्नाटा है, देखना होगा कि अजय माकन सोनिया गांधी से मुलाकात करके आगे की गतिविधि में क्या कुछ होता है और कब वो तारीख अनाउंस होती है, क्योंकि 30 तारीख तक नामांकन दाखिल करना है। लेकिन अदिति, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ना तो नामांकन दाखिल करेंगे और ना ही मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, तो भी कैसे रास्ता निकलेगा? क्योंकि जो विधायकों का ये विरोध है और जो गतिरोध कायम हो चुका है वो इसी बात को लेकर कि नया सीएम के नाम को लेकर वो तो चाहते कि अशोक गहलोत ही रहें। तो या तो उस पद पर बने रहे, या फिर अगर नामांकन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि नामांकन के लिए या अध्यक्ष के लिए जिस तरह से अशोक गहलोत का नाम सबसे टॉप पर है, उसे वापस लेना भी मुश्किल होगा। लेकिन क्या कोई रास्ता ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है कि ये जो नाराज विधायक है इन्हें मना लिया जाए, इनसे बातचीत हो सके? क्योंकि बार बार सब कल विधायक यही कहते हैं कि हमसे तो कोई बातचीत ही नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। तो क्या इस दिशा में कोई बातचीत होने के आसार नजर आते हैं? तो 5 बातें हैं इस पूरे घटनाक्रम पे और ये अब उलझ चुकी है और इसका जवाब शायद सोनिया गांधी के पास भी नहीं है अभी। पहला कि विधायक नहीं पीछे हटने वाले। इस बार विधायकों ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इस बार विधायकों ने सचिन पायलट को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी है, या फिर ये कह सके इस बार विधायकों ने आला कमान से सीधी लड़ाई लड़ी है कि आप जब चाहें अपना फरमान हम पे जारी नहीं कर सकते, ये हमारा हक है कि हम अपना नेता चुनें। दूसरी बात है कि अजय माकन अपने नेताओं को, अपने विधायकों को कन्विंस नहीं कर पाए। आज सुबह से भी टाइम था, चाहते तो अजय माकन उनसे मुलाकात करते, उनको थोड़ा टटोलते, उनको थोड़ा सॉफ्ट करते इस मुद्दे पर, वो भी नहीं नजर आए। और ये भी तय है कि आला कमान अपना मन बना के आ चुके थे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना। तीसरी बात है कि अशोक गहलोत के लिए इस समय बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई है, जहां पर वो एक बार ये अनाउंस कर चुके हैं कि मैं पर्चा भरने वाला हूँ और मैं एक व्यक्ति एक पद पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं रिजाइन कर सकता हूँ। दूसरी ओर ये तमाम तरीके की जो ये बगावत हुई है वो अशोक गहलोत से जोड़कर देखी जा रही है। और तीसरी तरफ उन्हीं के विधायक उनसे नाराज हैं कि आपने हमारे साथ खड़े नहीं हुए। और अब अशोक गहलोत ये तमाम घटनाक्रम देखने के बाद, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इसलिए वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी से कहेंगे कि ना आप मुझे इस घटनाक्रम के बाद ना आप मुझे अध्यक्ष बनाइए और ना मुझे मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना है। तो पहले भी कह चुके थे कि मैं दोनों पोस्ट छोड़कर एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहता हूँ। तो असमंजस की स्थिति में अशोक गहलोत भी है, क्योंकि जवाबदेही अशोक गहलोत की बनती है। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत से विधायकों ने पूछा ही नहीं, सुओ मोटो काम किया। विधायकों की तरफ से प्रस्ताव जा चुका है, विधायकों को अगर कोई अप्रोच करेगा तो यही कहेंगे कि हमारा प्रस्ताव आपके पास है, आप मान लीजिए, हम आ जाएंगे और आला कमान अपना मन बना।
तो अजय माकन यहाँ मीडिया से रूबरू हुए, कहना ये कि हमारे पास निर्देश है कि 1-to-1 सभी विधायकों से बातचीत की जाए, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई है, कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ है। 3 अहम बिंदु इन्होंने बताए थे जब 3 जो प्रतिनिधि के तौर पर मुलाकात करने के लिए कल यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन वो जेन्युइन नहीं है, ये अजय माकन का कहना है। लेकिन उनका कहना है कि ये पूरा घटनाक्रम जो था वो हम जाकर आलाकमान को बताएंगे, सोनिया गांधी को बताएंगे, उसे लेकर पूरा अपडेट देंगे, और इससे अभी कोई फैसला यहाँ पर नहीं हुआ है। जो बातें वो रख रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं, वो संभव नहीं है। और हम चाहते थे कि 1-to-1 बातचीत, और हमने ये कहा भी कि एक एक करके विधायकों से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ग्रुप्स में ही बात करना चाहेंगे, हम एक एक करके बात नहीं करना चाहेंगे। और बेहद अहम ये बयान अजय माकन का। ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी भी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है, जहां इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ विधायक 1-to-1 बात नहीं करना चाहते। अभी जो अजय माकन ने कहा, यानी अब पूरी तरह से इस घटनाक्रम का अपडेट जाकर सोनिया गांधी को दिया जाएगा और उसके बाद ही कोई नेक्स्ट मूव होगा। बिल्कुल श्वेता, देखिए अजय माकन ने कल तक जो अजय माकन की भूमिका थी वो एक संदेश वाहक की भूमिका थी, लेकिन अभी अजय माकन का जो बयान आपने और हमने सुना उसमें उन्होंने अपनी बात भी कही और जो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को देखा कि उनको क्या महसूस हुआ। एक बात उन्होंने बहुत बड़ी बोली और इसको थोड़ा सा एक राजनीतिक दृष्टि से हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे मायने। उन्होंने कहा कि पहली बात कही कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात, तो पूरे घटनाक्रम में अशोक गहलोत ने तो कोई बयान ही जारी नहीं किया, अधिकृत कोई बयान ही नहीं था। और अगर अजय माकन यूं करें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है उनको लेकर के कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद वो कैसे इस सारे घटनाक्रम को देखेंगे, तो यहाँ तो इस बात से इत्तेफाक रखना तो ठीक नहीं। इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अजय माकन जो संदेश लेकर के आए थे उसी संदेश को जेहन में रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा है। देखिए पहली बात क्या था श्वेता इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कि ये बात तो साबित हो गई कि नेतृत्व परिवर्तन के इरादे से ही अजय माकन और जो मल्लिकार्जुन खड़गे थे वो जयपुर आए थे। फिर आप रायशुमारी की बात कर रहे हो, तो जब आप एक लाइन का संदेश ये लेकर के आगे कि आपको प्रदेश के अंदर नेतृत्व परिवर्तन करना है, तो फिर रायशुमारी जैसी कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने अपने बयान में कहा सचिन पायलट को लेकर के 102 विधायक जिन्होंने सरकार बचाई उनमें से ही विधायक होना चाहिए, जैसा कि जो कल जो विधायक जुटे थे उन्होंने कहा था। तो फिर वो 19 विधायकों में से नहीं बनना चाहिए, यानी उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं आलाकमान ने उनको स्पष्ट कह दिया था कि आपको जाके सचिन पायलट के नाम की घोषणा वहां करनी है और अगले दिन ही शपथ हो जाएगी, क्योंकि आज नवरात्रि स्थापना का दिन भी है। तो इस पूरे मामले में यह तय हो गया था कि प्री मेडिटेटिव तरीके से, पूर्व निर्धारित तरीके से ही एक संदेश लेकर आया गया था, लेकिन अनप्रेडिक्टिव गहलोत ने वो जो सारा घटनाक्रम था उसको बदल दिया। लेकिन सीधे तौर पर जो सबसे अच्छी बात इस पूरे घटनाक्रम की रही वो ये रही कि एक तरफ गहलोत पार्टी लाइन से जुड़े रहे, यानी कल गहलोत या गहलोत समर्थक जितने भी विधायक थे उन्होंने पार्टी लाइन से इतर जाकर कोई काम नहीं किया, जबकि जो दूसरा धड़ा था उसने चुनी हुई सरकार को गिराने की 2 बार प्रयास किए। यानी कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है कि जिस पार्टी के आप सदस्य हो उसी की सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसको आप गिराने के इरादे से करो। तो ये कलंक तो सचिन पायलट या उनके जो समर्थक हैं कभी भी नहीं धो पाएंगे। लेकिन यह बात साबित हो गई कि यह तय हो गया था कि कहीं ना कहीं आलाकमान इस बात के लिए तैयार हो गया था और उसने संदेश दे भी दिया था कि माकन जी आप जाइए, खड़गे जी और आप, और ये कह दीजिए वहां के विधायकों को कि अगले नेक्स्ट सीएम ये होंगे। तो ये सारा जो खेल था, ये सारी जो व्यू रचना थी वो धरी रह गई, क्योंकि गहलोत और उनके समर्थकों ने, क्योंकि देखिए श्वेता हम अगर पीछे थोड़ा सा भी फ्लैशबैक में जाएं, बैकग्राउंड हम देखें तो ये वही अशोक गहलोत ने जो बार बार इस चुनी हुई सरकार को गिरने से बचाने की जद्दोजहद करते रहे। एक तरफ तो उनको कोविड के बाद जो स्थिति बनी थी, आर्थिक विषमताएं थी, उसमें प्रदेश को भी चलाना था, दूसरी तरफ अपनी सरकार को अंदर खाने जो राजनीतिक जो हथकंडे चल रहे थे अपनी सरकार को बचाने के भी प्रयास करने थे। तो दोनों मोर्चों पर लड़े हैं वो तो। और आज भी, कल भी जो पूरा घटनाक्रम है उसमें कहीं भी अशोक गहलोत ने कोई अधिकृत बयान नहीं दिया। वो भी जैसे अन्य विधायक, जो कुछ विधायक सीएमआर पर पहुंचे थे, ऐसे अशोक गहलोत भी वहां पहुंचे थे, उन्होंने अजय माकन और खड़गे से जो मुलाकात की उन्होंने अपनी बात कह दी। ये अब जो पार्टी के जो 102 विधायक हैं जो एकजुट रहे हर समस्या के दौरान, हर विपत्ति के दौरान, हर विखंडन की साजिश के दौरान, उनका लोकतांत्रिक हक है कि उन्होंने अपनी बात कह दी कि हमें किसी से नहीं मिलना। रायशुमारी किस बात की, हमें अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहने चाहिए, वही कहा। लेकिन जिस तरह से अभी अदिति कह रही थी सारी बात को कि इन सब का असर, इन सब का प्रभाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ उससे श्वेता एक बात तो सिद्ध हो गई कि आने वाले 19 अक्टूबर तक कम से कम प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई भी घटना नहीं घटेगी। ये भी स्पष्ट उन्होंने किया कि वो उनके जो बिंदु थे, जो पॉइंट्स, उसमें ये भी था कि जो भी हो 19 अक्टूबर के बाद हो, जब रिजल्ट यहाँ पर आ जाए। उसके पीछे भी कुछ खास लॉजिक उनका है कि अभी इतनी जल्दबाजी में करना क्यों जरूरी है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि रायशुमारी, तो रायशुमारी जैसा तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि पार्टी विधायकों ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास करना है। तो वो उन्होंने अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से कहना था, कह दिया, और उसके तुरंत बाद सब अपने अपने क्षेत्रों में निकल गए, क्योंकि सबको पता था कि ना तो
उनको दिल्ली जाने की जरूरत है, ना उनको किसी रायशुमारी में शामिल होना है। और ये लोकतांत्रिक तरीका है, इसमें कोई ऐसा पार्टी लाइन से बाहर भी नहीं गया कि बगावत का झंडा बुलंद कर दिया उन्होंने कि जाकर के कह दिया हो कि नहीं हमको तो आप सरकार गिरा दो, हमें कुछ नहीं करना, हमें दूसरे के नेतृत्व में विश्वास नहीं। ऐसा किसी भी विधायक ने नहीं कहा है। तो ये तो साबित हो गया कि अब कम से कम प्रदेश में आने वाले 19 अक्टूबर तक नेतृत्व परिवर्तन जैसी बात नहीं है। आला कमान भी अब इस बात के लिए मजबूर होगा कि उसको ये सोचना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर फोकस करे। जिस तरह से अदिति भी कह रही थी कि अब ये परिदृश्य एकदम बदल सकता है, लेकिन इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी और अशोक गहलोत और उनके जो समर्थक विधायक है उनको भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर एक बार पार्टी आलाकमान ने मन बना लिया है कि आपको नेतृत्व में परिवर्तन करना है तो आप उसको कुछ समय तक तो रोक सकते हैं, अपनी भावनाएं वहां जाहिर कर सकते हैं, उस निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उस निर्णय को आप बदल नहीं सकते। तो ये तो तय है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन ये भी तय है कि वो 19 अक्टूबर तक नहीं होगा। आज जब ये संदेश लेकर अजय माकन और खड़गे जब दिल्ली पहुंचेंगे और उधर से केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, और जब सोनिया गांधी और तमाम जो बड़े लीडरान से उनकी मुलाकात होगी तो उसमें यह तय होगा कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में क्या अशोक गहलोत को खुद को पीछे हट जाना चाहिए अपने कंटेंडरशिप से, या उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे लाया जाएगा और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना भी जाएगा। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में एक बात यह भी साबित हो गई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कितना भी प्रभावित हो, प्रदेश का नेतृत्व जो अगला नेतृत्व होगा और वो नेतृत्व परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन वो जो भी नेतृत्व होगा वो बिना अशोक गहलोत की मंशा, बिना अशोक गहलोत की राय, बिना अशोक गहलोत की मौजूदगी में उसका निर्णय नहीं किया जा सकता। और ये तय है अगर ऐसा किया गया तो जो 102 विधायक जिन्होंने झंडा बुलंद कर रखा है अपनी निष्ठा का अशोक गहलोत के नेतृत्व में, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि प्रदेश में देखिए श्वेता, अगले वर्ष चुनाव होने और अब पार्टी आलाकमान या पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो रीति नीति निर्धारित करते हैं, उनको एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि 2-3 बार प्रयास हो चुके हैं इस सरकार को गिराने के, तो अब ऐसा नहीं है कि अगले चुनाव आप जनता के बीच में फेस करने जाओ, उससे पहले ही आपके आपसी लगड़े जो गृह कलह है, आपका घर गृह कलेश हो जनता तक पहुंचे और आपकी जो संभावना है, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज अभी प्रदेश में अभी तक नहीं हुई है, जबकि 1 साल ही चुनाव में बचा है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी नहीं खोना चाहेगी कि प्रदेश में जो गुंजाइश है अगले चुनाव में भी जीतने की, उस गुंजाइश को खत्म किया जाए। इस तरह की राजनीतिक लेकिन अगले चुनाव के मद्देनजर भी तो उस चेहरे पर ध्यान देना पड़ेगा कि किसे आप नेतृत्व सौंपेंगे, सत्ता सौंपेंगे, क्योंकि अभी 1 साल से भी कम का वक्त और इसके बाद 5 साल और रहेंगे अगर जीत जाते हैं तो, लेकिन उस जीत के लिए भी तो वो चेहरा मायने रखेगा। बिल्कुल श्वेता, मायने रखेगा। अगर आप पिछले 4 साल में जाएं तो जितने भी दिल्ली में कोई भी अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन हुआ है, राजस्थान की धरती पे कोई भी आंदोलन हुआ है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे जो तमाम नेशनल हेराल्ड वाले मामले की बात हो, ईडी के जो तमाम मामले थे, ये अशोक गहलोत थे जिन्होंने झंडा बुलंद किया केंद्र से जो लोहा ले सकता है। प्रधानमंत्री के या केंद्र सरकार के हर एक निर्णय पर जिससे राजस्थान की जनता या देश की जनता प्रभावित हो रही हो सीधे तौर पर, ये एकमात्र शख्स थे जिन्होंने लोहा लिया। तो आपके पास दूसरा चेहरा तो इतना विराट व्यक्तित्व, जो मैं पहले भी कहा कि जो सांसद रह चुके, केंद्रीय मंत्री रह चुके, पीसीसी अध्यक्ष रह चुके, 3 बार मुख्यमंत्री हैं, आप उनकी राय से आप जुदा नहीं हो सकते, आपको मानना पड़ेगा। और जिस एक अशोक गहलोत ने आकर के यहाँ पर सरकार जब बनी 4 साल पहले, जब सरकार बनाने की बारी आई थी, ये अलग सही बात है कि सचिन पायलट उस समय पीसीसी के चीफ थे, उनके नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन पार्टी ने उस समय इस बात को मान लिया था कि अगर प्रदेश में कोई सरकार चला सकता है तो अशोक गहलोत, और उसके बाद 2 बार अब चुनी हुई सरकार के ऊपर ही प्रहार हो जाना है और फिर अशोक गहलोत मुस्तैदी से डटे रहे, तो आप इनकी राय से बाहर नहीं जा सकते। फिर लोकसभा चुनाव भी आपको 2024 में फेस करना है, उसमें भी अगर कोई नरेंद्र मोदी के सामने कोई सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, तो माफ कीजिए, ये कहने में मेरे को जरा भी गुरेज नहीं है कि वो सिर्फ अशोक गहलोत है। तो आपको अशोक गहलोत की नेतृत्व क्षमता, उनके अनुभव, वो पार्टी की विचारधारा को किस तरह से जिंदा रखे हुए हैं तमाम प्रहार के बावजूद। मैं कह रहा हूं कल के घटनाक्रम में भी श्वेता, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अशोक गहलोत पार्टी लाइन से बाहर गए या एक भी विधायक पार्टी लाइन से बाहर गया। ये बात सही है कि शांति धारीवाल के घर पर तमाम विधायक और मंत्री अनुशासनहीनता भी बोला अभी अजय माकन ने है और उस पर कार्रवाई करेंगे, आगे चलकर देखेंगे। निश्चित तौर पर अजय माकन ने सही कहा श्वेता, मैं उस बात पे भी आ रहा हूं। अजय, ये सही है कि अगर आप पार्टी के कोई पर्यवेक्षक और प्रभारी दोनों आ रहे हैं और आप उनके सामने उपस्थित नहीं हो रहे, जबकि ये मैंडेट दिया गया था कि आपको उनके सामने जाना है, वो रायशुमारी करेंगे, बिल्कुल जाना चाहिए था। लेकिन उन विधायकों का उन्होंने जो संदेश देने का जो तरीका अपनाया, वो भी लोकतांत्रिक तरीका था, उसमें बगावती तेवर जैसे नजर नहीं आए। सबने कहा कि रायशुमारी की जरूरत ही क्या है, हमें तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में विश्वास है, और अगर आप नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते हो तो इन 102 विधायकों में से दो जो सरकार बचाने के लिए हमेशा साथ खड़े रहे। सरकार के ऊपर जब हमले हुए, सरकार को आर्थिक संसाधन जुटाने थे तो वो साथ खड़े हुए, जब केंद्र से लोहा लेना था वो साथ खड़े हुए, महंगाई के लिए आंदोलन करने थे वो साथ खड़े हुए। तो तमाम सारी बातें थी। दूसरे राज्यों जो परस्पर हमारे पड़ोसी राज्य उनसे जुड़ी हुई तमाम योजनाओं की बात करनी हो तो अब जाकर के उस मोर्चे पर जाकर डट रहे हैं। तो ये सारी चीज देखनी होगी और ये सही भी है। देखिए श्वेता, इन सारी चीजों को नकारा या दरकिनार नहीं किया जा सकता। आपको इस ओर देखना पड़ेगा, आपको अशोक गहलोत का बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, आपको अशोक गहलोत की रणनीतिक और राजनीतिक ताकत को भी देखना पड़ेगा, और इन सबको देख करके। लेकिन अजय माकन यहां सही थे, उनको
लगा एक ऑब्जर्वर के तौर पर, एक प्रभारी के तौर पर, जब आप अगर विधायकों को बुला रहे हो, आपकी पार्टी के विधायकों को नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह उनका हक है कि वो पार्टी आलाकमान को जाके बताएं कि यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में तो आता है, लेकिन ये पार्टी लाइन से कहीं बाहर नहीं गए। अब यही देखना है कि अजय माकन की जो और खड़गे वहां जाके जो अपनी रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट में क्या कहते हैं, पार्टी आलाकमान उस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेता है, और पार्टी आलाकमान अभी इस स्थिति में है या नहीं कि अब राजस्थान में एकदम कोई नया नेतृत्व थोपा जाए कि नहीं, सब दरकिनार कर दिया, कोई विधायकों की राय नहीं लेगी, फलाना आदमी है, इसको जाके आपको प्रदेश के अंदर सीएम बनाना है। तो इस स्थिति में अभी पार्टी आलाकमान नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह तय है कि कल के घटनाक्रम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। आज इसकी समीक्षा जरूर की जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अशोक गहलोत को आगे बढ़ाना है, उनके साथ जाना है, उस निर्णय पर कायम रहना है नहीं। लेकिन यह तय है कि 19 अक्टूबर तक प्रदेश में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश जो थी वो खत्म हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पे फोकस करना होगा, और अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो फिर 19 अक्टूबर के बाद अगर प्रदेश में जो नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद, तो निश्चित तौर पर उस नेतृत्व परिवर्तन में अशोक गहलोत के एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान के और प्रदेश के और देश के एक बड़े नेता के तौर पर, अनुभवी नेता के तौर पर, उनकी राय को, उनकी सहमति को, उनकी मौजूदगी को माना ही जाएगा। दोनों है, किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप अगर ये सोचे कि इससे प्रभावित अध्यक्ष पद का चुनाव हो तो भी गलत वो होगा, और राजस्थान के नेतृत्व की बात की जा रही है। और अहम बात यह कि इन दोनों से ही राजस्थान ही जुड़ा हुआ है, जो सेंटर पॉइंट है, और कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। निर्मल जी, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे क्योंकि कई और अहम एंगल्स हैं, कई अहम बिंदु हैं जिस पर बात करना भी जरूरी हो जाता है, और नजरें सबकी टिकी कि अगली रणनीति क्या होगी, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, फिर वो चाहे दिल्ली की तरफ से हो, फिर यहाँ के या फिर यहाँ के विधायकों की तरफ से।